गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में आपने उच्चारण स्थान पढ़े और आज आप नया टॉपिक स्टार्ट होता है संधि। ठीक है, तो देखें संधि क्या है। टॉपिक आपका संधि। संधि शब्द है, ये किन से मिलकर बना है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है। तो संधि शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय है, इससे मिलकर संधि शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब सम उपसर्ग है, ध होता है और की प्रत्यय का ई शेष होता है। अब इसमें ध में ई जोड़ें, क्या बनेगा, धी। ठीक है, अब संधि उपसर्ग है, उसके बाद क्या है, व्यंजन आए, में के अनुस्वार संधि होती है, मु अनुस्वार सूत्र होता है उसका, यानी अनुस्वार के बाद, यानी किसके, में के बाद कोई व्यंजन आए तो में का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है, में ऊपर चला जाता है, अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाता है और क्या बनेगी, संधि। ठीक है, सीधी बात है। संधि का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है बेटा जोड़ना। दो वर्ण होंगे, उन्हें आपस में जोड़ा जाता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ है, क्या है, जोड़ना। जोड़ना या कह सकते हैं या मिलाना। क्या कह सकते हैं, जोड़ना या मिलाना भी कह सकते हैं। किसका अर्थ है, संधि का अर्थ है। संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना या मिलाना। ठीक है, इसका आप लिखना चाहें तो संधि का विलोम होता है, संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह करना। विग्रह करना। ठीक है, संधि का विलोम होता है क्या करना, विग्रह करना। ठीक है, इसके बाद संधि की परिभाषा लिखेंगे। संस्कृत में संधि की परिभाषा है, वर्ण संधानम धानम। वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि। वर्णों का मेल ही क्या कहलाता है, संधि कहते हैं। वर्ण संधानम का मतलब क्या होता है, वर्णों का, वर्ण संधानम, वर्णों का जो मेल है वही क्या है, संधि है। ये परिभाषा है संस्कृत में। संधि की एक परिभाषा और संस्कृत में दी महर्षि पाणिनि के द्वारा दी गई थी। क्या दी गई है वो देखें। पर है सन्निकर्ष, पर सन्निकर्ष संहिता। पर सन्निकर्ष संहिता। पर मानी दो वर्णों की, सन्निकर्ष मानी जो निकटता होती है, समीपता होती है, उसे ही क्या, संहिता का मतलब होता है संधि। दो वर्णों की अत्यधिक निकटता होती है, नज़दीकता होती है, समीपता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं।
पर सन्निकर्ष संहिता। दो वर्ण होंगे, दो वर्णों में जो अत्यधिक निकटता होगी, पासता होगी, समीपता होगी, उन्हें ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के अंतर्गत दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो पूर्व पद और एक है उत्तर पद, यानी एक प्लस से पहले का पूर्व पद और बाद का उत्तर पद, दोनों पदों में मेल कराया जाता है। और जो मेल कराने पर जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कुछ परिवर्तन आता है, वही क्या होती है? संधि होती है। ठीक है, कितने पद होते हैं? दो। कौन कौन से? यानी प्लस से पहले पद होगा वो उसे पूर्व पद बोलते हैं, पूर्व पद, और उसके बाद क्या होता है? उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों में क्या होता है? मेल होता है। दोनों पदों में मेल होने पर कोई विकार उत्पन्न होगा, कुछ परिवर्तन आएगा। जो परिवर्तन आता है उसे ही क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है, इसके बाद संधि की हिंदी में परिभाषा है, यहाँ लिखें जैसे संधि की परिभाषा है, हिंदी में आपको लिखनी है दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के परस्पर मेल से, कितने वर्णों के? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि। दो कितने वर्ण होंगे? दो वर्ण होंगे। दो वर्ण, एक तो पूर्व पद और एक है उत्तर पद। पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रारंभ वर्ण, इन दोनों वर्णों के बीच में दो वर्णों के परस्पर क्या होगा? मेल होगा। मेल होने पर जो विकार उत्पन्न, मेल होने से जो विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होता है उसे ही, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार कह सकते हैं, या जो कुछ परिवर्तन आता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, विकार की जगह आप परिवर्तन भी लिख सकते हैं। जो कुछ परिवर्तन आता है उसे ही संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं बेटा? तीन भेद होते हैं। कितने प्रकार की होती हैं संधि? तीन। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर को यानी अच भी बोलते हैं, व्यंजन को हल बोलते हैं और विसर्ग को विसर्गी बोलते हैं। तो नंबर 1 है स्वर संधि। स्वर संधि यानी कि अच संधि। ठीक है, अच संधि। नंबर 2 है व्यंजन संधि यानी कि हल संधि। और नंबर 3 है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि ही बोलते हैं। संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं।
संधि के भेद हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि यानी अच संधि, व्यंजन संधि यानी हल संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग को विसर्गी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन नंबर 1 संधि, स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? यानी कि स्वर के साथ जो स्वर का मेल होता है, किसके साथ? स्वर के साथ। स्वर के साथ जो स्वर का मेल होता है उसे क्या बोलते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे परिभाषा इसकी। नंबर 1 है स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा है स्वर के साथ, स्वर के साथ स्वर के मेल से, स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या है? स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। किसके साथ? स्वर के साथ। जैसे परम प्लस आनंद। ठीक है। अब देखें बेटा, जैसे यहाँ क्या है? पूर्व पद का अंतिम अक्षर मैं है, मैं में कौन सा स्वर है? ए। और यहाँ उत्तर पद का प्रारंभिक अक्षर कौन सा है? यानी कि स्वर है आ। क्या कहा? परिभाषा कहती है स्वर के साथ स्वर के मेल से, स्वर के साथ स्वर के मेल से, तो यहाँ भी स्वर है और यहाँ भी स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, कुछ परिवर्तन आए, यानी कि ए है और यहाँ क्या है? आ है, और इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। परिवर्तन आया तो पे रे और मैं से निकाला, मैं हलंत रह गया, आधा रह गया, और इधर से आ ले लिया, तो अब इन दोनों के स्थान पर आ हो गया, तो इसमें आ की मात्रा लगा देंगे। क्या होगा? परमा। बचा क्या? नंद। क्या बन जाएगा? परमानंद। ठीक है। क्या बना? परमानंद। इसके बाद स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। ठीक है। लेकिन जो आपकी पाठ्यपुस्तक है उसमें 5 ही बताए गए, 5 दे रखें, लेकिन मैं आपको 8 लिखा देता हूँ। जैसे स्वर संधि के कितने भेद हैं? 8। नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि। नंबर 1 कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है अक से वर्णे दीर्घ है, अक है से वर्णे, अक से वर्णे दीर्घ है। ठीक है। दीर्घ स्वर संधि नंबर 1 सूत्र होता है अक से वर्णे दीर्घ। नंबर 2
गुणे स्वर संधि। गुण स्वर संधि इसका सूत्र होता है आद गुणे। आद गुणे। नंबर 3 है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि इसका सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची। नंबर 4 है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि पहली दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को बोलते हैं अकैसे वर्ण दीर्घ। नंबर 2 है गुण स्वर संधि जिसे बोलते हैं आद गुणे। नंबर 3 है वृद्धि स्वर संधि जिसका सूत्र है वृद्धि रेची। नंबर 4 है यण स्वर संधि इसका सूत्र है इको यणची। इको यणची। ठीक है। नंबर 5 है अयादि स्वर संधि इसका सूत्र होता है एचो अय वा या वे। एचो अय वा या वह। एचो अया वे। नंबर 6 है पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व रूप स्वर संधि एण पदांता दति। एण पदांता दति। नंबर 7 है पररूप स्वर संधि। स्वर संधि एणी पर रूपम। 8 है प्रकृति भाव स्वर संधि। प्रकृति भाव स्वर संधि इसका सूत्र होता है ई दू दे दी वचनम। ईदू दे दी वचन में दे दी वचन में प्रकृति भाव है। ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में 5 दी हुई हैं दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। ठीक है। और मैंने आपको 3 बता दी। वैसे 8 होती हैं। स्वर संधि की कितने वेद होते हैं? 8। पूर्व रूप स्वर संधि, पररूप स्वर संधि और प्रकृति भाव स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है अकैसे वर्ण दीर्घ है। गुण स्वर संधि का सूत्र होता है आद गुणे। तीसरे नंबर वृद्धि स्वर संधि इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। नंबर 4 है यण स्वर संधि इसका सूत्र होता है इको यणची। नंबर 5 है आदि स्वर संधि इसका सूत्र होता है एचो ए वायावे। एचो ए वायावे। ठीक है। इसके बाद है पूर्व रूप स्वर संधि एण पदांता दति। पर रूप स्वर संधि एणी पर रूपम। प्रकृति भाव ईदू दे दी वचनम प्रकृति भाव है। ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आगे अगली वीडियो में देखेंगे और नंबर 1 संधि से स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो में दीर्घ स्वर संधि इसकी परिभाषा लिखेंगे। इसके बाद इनके उदाहरण लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।